नमस्कार, स्वागत है सारे न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। सीएम शिवराज का ऐलान, अतिथि विद्वानों को मिलेगा 50,000 रुपये का वेतन, भर्ती में 25% रिजर्वेशन। मध्य प्रदेश विधानसभा से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर वर्ग के लिए अपना खजाना खोल दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर अतिथि विद्वानों और अतिथि व्याख्याओं की महापंचायत बुलाई। इसमें अतिथि विद्वानों के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि अब अतिथि विद्वानों को अब घंटे के हिसाब से नहीं बल्कि मासिक वेतन दिया जाएगा। एमपी चुनाव में चुनाव से पहले मामा का कवर ड्राइव, सियासत की रस्सी पर संतुलन बनाने में माहिर हैं सीएम शिवराज। एमपी में चुनाव को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह कई घोषणाएं कर रहे हैं। वह प्रदेश के कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में सक्रिय हैं। चुनावी साल में वह समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ ला रहे हैं। पहले राज्य में महिलाओं की आत्मनिर्भरता की लाडली बना योजना या बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना, मेधावी छात्रों के लिए एक्टिवा की घोषणा या सीखो कमाओ योजना। इस बार उन्होंने अतिथि शिक्षकों के लिए अपना पिटारा खोला है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। मध्य प्रदेश में फिर एक्टिव हो रहा है विक्षोभ, खूब होगी बारिश, आईएमडी ने की जारी। मध्य प्रदेश में बीते 6 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। इससे सूखा पड़ने का खतरा टल गया है। यही नहीं, मौसम विभाग के पूर्वानुमान भी राहत देने वाले हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 12-13 सितंबर के दौरान एक ताज़ा सिस्टम डेवलप हो रहा है जो 18 से 20 सितंबर तक सक्रिय होगा। इसकी वजह से अगले एक हफ्ते तक मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 20 सितंबर तक झमाझम बारिश देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश में दल बदल से बीजेपी को बड़ी मुश्किलें, कांग्रेस ने इन 5 बड़े नेताओं को अपने पाले में लाकर दिया बीजेपी को झटका। इस साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश का तूफानी दौरा कर रहे हैं। वे जहां भी जाते हैं कोई न कोई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करते हैं, लेकिन अपने ही घर के अंदर के लोगों की नाराजगी उनके परेशानी का कारण बनी हुई है। बीजेपी के दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त बना ली है। बीजेपी दल बदल के मामले में अभी भी पीछे नजर आ रही है। बीजेपी छोड़कर जाने वाले नेताओं के मुख्य रूप से बैजनाथ यादव, दीपक जोशी, वीरेंद्र रघुवंशी, भंवर सिंह शेखावत और गिरिराज शंकर शर्मा हैं। कमलनाथ बोले, भाजपा की सामूहिक विदाई का समय आ गया है। कांग्रेस का जनसमर्थन देख हताश हुई भाजपा नेता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप के सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सोमवार को पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की सामूहिक विदाई का समय आ गया है। पीसीसी चीफ और पूर्व कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार भाजपा के वरिष्ठ नेतागण अपने साक्षात्कारों में उनकी अपनी ही पार्टी द्वारा अपने अवहेलना, उपेक्षा और अपमान की सरेआम बात कर रहे हैं, इसे साबित हो गया कि कांग्रेस के जनप्रति समर्थन को देख भाजपा पहले ही हताश हो चुकी है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दलहन का रकबा घटा, मानसूनी बारिश से फसलों की बुआई में आई कमी। देश में मानसूनी बारिश में कमी के कारण मौसम खरीफ में अब दलहनी फसलों की बुआई रकबा 8.58% कम होकर 119.91 लाख हेक्टेयर का रहा। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। खरीफ फसलों की बुआई दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसून की शुरुआत के साथ जून से सितंबर तक की जाती है। दलहन, तिलहन, कपास और गन्ने के अलावा धान मुख्य खरीफ फसल है। इंदौर लगातार 6 बार स्वच्छता में अव्वल, नरोत्तमेश्वर बोले, जिनके दिमाग में कचरा होता है। इंदौर ने लगातार 6 बार स्वच्छता में अव्वल लाकर मील का पत्थर स्थापित किया है। अश्नीर ग्रोवर जैसे लोग जिनके दिमाग में कचरा होता है उन्हें गंदगी ही दिखाई देगी। इंदौर और इंदौर वासियों के सफाई कल्चर पर पूरे देश को गर्व है। इंदौर पर पूरे देश को गर्व है, शिक्षण मारा है और इंदौर ने लगातार देश में 6 बार अव्वल रहे हैं। इंदौर पूरे देश में मील का पत्थर साबित हुआ है। इस विषय पर मेयर साहब कुछ बोले। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आखिर सीएम शिवराज के लिए कमलनाथ ने क्यों कही ये बात। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने के लिए लाडली बहनों को खोजबीन शुरू करने जा रही है। इस मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। सावन माह में लाडली बहना योजना को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा सरकार के लिए चुनौती बन गया है।
हालांकि उज्ज्वला योजना की बहनों को इसी माह के अंत तक राशि मिल जाएगी। बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की विक्रमादित्य योजना, जाने कैसे करना होगा आवेदन। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गरीब सामान्य वर्ग के होनहार बच्चों के लिए विक्रमादित्य स्कॉलरशिप योजना बनाई है। जो बच्चे गरीबी के कारण आगे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं, उनकी मदद के लिए सरकार आगे आई है। जानकारी के मुताबिक 12वीं कक्षा में सामान्य वर्ग के जो बच्चे 60% नंबरों से पास होंगे और गरीबी कारण आगे नहीं पढ़ सकेंगे, उनको सरकार साल भर में 2500 रुपये स्कॉलरशिप के लिए देगी। यह 2500 रुपये सामान्य वर्ग के बच्चों को विक्रमादित्य स्कॉलरशिप के तहत दिए जाते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा, मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय को रिझाने में जुटी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में भाजपा की ओर से चलाई जा रही है जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय नेताओं के आने से जनता और कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ा है। हालांकि इस यात्रा के जरिए आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है और आदिवासी बहुल क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कई योजनाएं चलाई है, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि आदिवासियों के जीवन स्तर के सुधार के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना का प्रत्यक्ष प्रभाव भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में नज़र भी आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की जन आशीर्वाद में डबल इंजन सरकार, मतलब राज्य में विकास की दोगुनी रफ्तार जैसे संदेश दिए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस, इंडिया शब्द के बीच में अशोक चक्र दिखाने पर मांगा जवाब। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ग्वालियर के एक अधिवक्ता ने कानूनी नोटिस भेजा है। उनसे 3 दिन में इंडिया शब्द के बीच में अशोक चक्र दिखाने पर जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं मिलने की दशा में अधिवक्ता उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने की बात भी कर रहे हैं। बता दें कि नोटिस ग्वालियर के कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले भाजपा के समर्थित अधिवक्ता अवधेश तोमर ने भिजवाया है। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट हैंडल पर विपक्षी दलों के समूह इंडिया गठबंधन का एक लोगो अपनी वेबसाइट पर जारी किया है, जिसमें अंग्रेजी में इंडिया लिखे शब्दों के बीच में अशोक चक्र को प्रदर्शित किया गया है। भाजपा समर्थित वकील का कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल इस चिन्ह का अपने व्यक्तिगत लोगों पर प्रदर्शन अथवा अन्य इस्तेमाल में नहीं कर सकता है। यह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। इसे लेकर भाजपा के पदाधिकारी और वकील अवधेश तोमर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजकर 3 दिन में जवाब चाहा है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई की बात कही जाएगी। एमपी के किसानों को बड़ी सौगात, अब हर साल बैंक के खाते में आएंगे 12,000 रुपये, सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राजगढ़ जिले में आयोजित किसान कल्याण महाकुंभ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि में राज्य सरकार की ओर से 2,000 रुपये का इजाफा कर उसे अब 6,000 रुपये करने की घोषणा कर दी है। अब प्रदेश के किसानों को सालाना 12,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। चुनावी साल में सरकार की ओर से विभिन्न वर्गों के लिए लाभ की घोषणाओं का सिलसिला लगातार चल रही है। इससे पहले सरकार ने 23 से 60 वर्ष आयु के महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा लाडली बना योजना के तहत की है। कब आएगी पीएम किसान की 15वीं किस्त, यानी किस दिन खाते में आएंगे 2,000 रुपये। देश भर के किसानों के लिए मोदी सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई है। इन्हीं में से एक सबसे जरूरी योजना का नाम है किसान सम्मान निधि योजना है। पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। अब किसानों को 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। G20 की बैठक पर लालू के सवाल पर बौखलाई बीजेपी, सम्राट चौधरी बोले पहले नेता बनने लायक हो जाए। G20 की बैठक को लेकर एक तरफ बीजेपी के नेता मोदी सरकार की खूब तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। वहीं विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सोमवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र निर्माण की बात है। कोई इस पर यदि प्रश्न पूछ रहा है तो यह साफ संदेश है कि वह सिर्फ अपने लिए और अपने पार्टी के लिए जीता है, भारत के लिए नहीं जीता है। लालू प्रसाद यादव की कहा है कि G20 के बैठक से गरीब को क्या फायदा होगा। इस पर उन्होंने कहा कि लालू यादव कोई नेता नहीं है, वह नेता बनने लायक हो जाए तब बात करेंगे। आप खबर खेल से, विराट कोहली बने सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज, सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड टूटा। भारत की स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सोमवार को पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शतक की पारी खेली। उन्होंने एशिया कप 2023 के सुपर 4 राउंड मैच में पाकिस्तान गेंदबाज की जमकर बखिया उधड़ी और 77वां इंटरनेशनल शतक जमाया। कोहली ने 94 गेंदों में 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 122 रन बनाए।
कोहली ने जैसे ही 58वां रन बनाया तो उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहली वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने महज 267 पारियों में यह कारनामा किया। सचिन ने 321 पारियों में 13,000 रन पूरे किए थे। कोहली के वनडे करियर की कोहली 47वीं सेंचुरी है।